बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज़ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हैं। आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 की बाबत कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 में क्या क्या उसके सेलिएंट फीचर्स थे, उनको वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 को जो तब्दील किया गया उसके फेलियर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के साथ रिप्लेस किया गया था। और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि वो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो सेलियन फीचर्स थे उनको हम वन बाई वन आज की नशिस्त में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ की बात होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और लेजिस्लेचर। ये 5 सेलिएंट फीचर्स थे पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के। सबसे पहले एग्जेक्टिव अथॉरिटी। अंडर दिस पार्लियामेंट सिस्टम प्रेसिडेंट वाज ग्रांट लिमिटेड पावर्स and he was to exercise most of his power only on advice of Prime Minister. It reveals that real authority of government was granted to Prime Minister under this parliamentary system. उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट था। इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना इलेक्ट होता था। एज ऑफ द कैंडिडेट एज अप्लाइंग फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वो स्पेसिफाइड की गई थी। ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस ऑफ होल्डिंग एज अ प्रेसिडेंट उसको डिफ़ाइन किया गया था। और उसका जो रिलीजन है उसकी बाबत डिफ़ाइन किया गया था कि वो एक मुस्लिम ही होना चाहिए, कोई नॉन मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट की सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को होना था। इलेक्टेड बॉडी जो मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली के एमएनएज और एमपीएज के इलेक्शन के बाद एक प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है। उसके बाद जो एज है प्रेसिडेंट की वो 45 ईयर्स डिसाइड की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 में। और ऑफिस का जो टेन्योर है वो 5 साल था। और उसके बाद जो है वो एक मुसलमान जो है वो इस सीट के लिए मौजूद समझा जाता था, नॉन मुस्लिम्स के लिए ये सीट नहीं थी। इसके बाद तीसरा जो सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 का वो प्राइम मिनिस्टर था। इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड आंसरेबल टू नेशनल असम्बली, ये 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की सीट को रख के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट होता था पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसी एक को, जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है और जिसके पास मेजॉरिटी वोट्स होते थे उनमें से किसी एक पसंदीदा तरीन शख्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता था। रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसकी 2 कंडीशन है कि वो या तो मेजॉरिटी अपनी जो वोटिंग मेजॉरिटी है उसको खो देता था। When Prime Minister lost majority in Parliament, President could remove him without asking him to demonstrate his support in Parliament. और उसके बाद जब दूसरी कंडीशन ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आ जाता है तो इस हालत में भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को या तो रिज़ाइन करना पड़ता है या प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव कर देता। रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर वाज टू रन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो आंसरेबल भी है नेशनल असम्बली को। चौथी सेलिएंट फीचर थी कैबिनेट। कैबिनेट क्या है? कैबिनेट को डिस्कस करने के लिए इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स, आंसरेबल टू नेशनल असम्बली। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट कैसे तश्कील होती है कि यूजुअली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुड बी मिनिस्टर्स, और जो मिनिस्टर्स का एक यूनिटी है उसको हम कैबिनेट को कॉल करते हैं। और रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर्स, इट वाज नेसेसरी फॉर द मिनिस्टर्स टू एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असम्बली। इफ़ दे लॉस्ट सच कॉन्फिडेंस दे हैड टू रिज़ाइन। मतलब कि क्या, जो कैबिनेट की जो ऑफिस को एंजॉय करने के लिए आपके पास मेजॉरिटी वोट्स होना ज़रूरी हैं।
और कैबिनेट भी जो है वो नेशनल असम्बली को जवाबदेह है। इसके बाद जो पांचवी और ज़रूरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 में डिस्कस की गई थी वो ये थी कि लेजिस्लेचर जो मेन बात लेजिस्लेचर को मद्देनज़र रखते हुए करें तो इसके 3 पार्ट हैं, नेशनल असम्बली, प्रेसिडेंट और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेशनल असम्बली वाज टू डू मोस्ट ऑफ वर्क फॉर द लेजिस्लेचर, ज़्यादातर काम जो है नेशनल असम्बली के ज़िम्मे होता है। प्रेसिडेंट के पास President was also part of the legislature. All laws which are passed by the parliament presented to the president for his approval. उसके बाद पावर्स की बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहले तो किसी कानून को जब प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए पेश किया जाता है तो सबसे पहले तो वो उसको अप्रूव कर सकता है, उसके बाद उसको रिटर्न कर सकता है और तीसरी उसके पास ये इख्तियार है कि उसको रिजेक्ट कर सकता है। जहाँ तक सिग्नेचर की बात है तो आम हालात में यही होता है कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी कानून जो कि पार्लियामेंट कैबिनेट से पास हो के प्रेसिडेंट तक पहुँचता है उसको आम हालात में अप्रूव कर दिया जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो कानून को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस नेशनल असम्बली में वापस भेज देता है। और तीसरी बात यह है कि वो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये रिजेक्शन की जो पावर्स हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, क्योंकि जब एक रिजेक्ट किया हुआ बिल दोबारा प्रेसिडेंट के पास फॉर अप्रूवल पेश किया जाता है विदाउट एनी चेंज और विद एनी स्पेसिफिक चेंज, तो प्रेसिडेंट को वो कानून जो है वो पास करना पड़ता है। इस पॉइंट सारे सब्जेक्ट को अगर कंक्लूड करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 कोई ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया था इसमें जो कि एक नई चीज़ हो। इनफैक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैड इंट्रोड्यूस्ड हैड क्लोजर resemblance to the system under Government of India Act 1935.